हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर ही होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कार, बाइक, स्कूटर या कोई भी ऐसा निजी वाहन है जो 15 साल होने वाले हैं, जिसको ओल्ड या फिर वो हो चुका है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि अभी तक पॉलिसी जो थी वो पॉलिसी ये थी कि 15 साल से पुराने वाहन जो है वो कटेंगे, वो कंडम माने जाएंगे और उनको कबाड़ में बेच दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी एक बिल लेके आई है, एक पॉलिसी लेके आई है, स्क्रैप पॉलिसी। अब ये स्क्रैप पॉलिसी क्या है और इसका आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, सीधे सीधे इससे आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। एक डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा और 2 आपको इनडायरेक्ट इसके बेनिफिट दिखाई देंगे। तो ये स्क्रैप पॉलिसी क्या है और ये आपको कैसे बेनिफिट देगी, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्क्रैप पॉलिसी की। दोस्तों, स्क्रैप पॉलिसी गवर्नमेंट जो लेके आई है वो स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट दे रही है जो जिनका वाहन 15 साल से पुराना हो गया है। कई लोग शौकियाई गाड़ी रखते हैं कि और उनका यूज होता नहीं, 2-4 किलोमीटर चलती है और उनकी गाड़ियां नई की नई खड़ी रहती हैं। तो ऐसे लोगों को काफी दिक्कत होनी थी कि भाई 15 साल से पुरानी गाड़ी आपकी कचरा मानी जाएगी, कंडम मानी जाएगी और उसको कटवाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने यहाँ लोगों को राहत देते हुए इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और वो एक स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है कि अगर आपका कोई निजी वाहन है और उसकी 15 साल से ज्यादा एज हो गई है तो अब वो आपको नहीं कटवाना है। उसके लिए आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको हर साल उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है 5 साल तक, यानी कि 20 साल तक। यानी कि आपको 5 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया है, आप उस वाहन को 20 साल तक चला सकते हो। और जो लास्ट के 5 साल हैं, उस 5 साल में आपको एवरी ईयर जाके अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। पहले क्या होता था, पहले इस जो 15 साल से ऊपर गाड़ी हो जाती थी तो उसको, मतलब मेट्रो सिटीज हैं, इनसे बाहर कर दिया जाता था, तो लोकल में वो गाड़ियां चलती थी और रजिस्ट्रेशन रिन्यू एक साथ कर दिया जाता था 5 साल का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों को राहत तो दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आपको हर साल जाके रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आपको डबल फीस देनी होगी पहले से। पहले जैसे 1000 रुपये लगते थे, अब आपको 2000 रुपये देने होंगे। लेकिन ये भी काफ़ी ठीक है कि आपको कम से कम वो गाड़ी आप 5 साल तक चला सकते हो। तो इससे डायरेक्ट आपको बेनिफिट हो रहा है स्क्रैप पॉलिसी से। और इस पॉलिसी में अगर आप चाहते हो कि गाड़ी अगर आपने बेचनी है, मान लो 20 साल के बाद भी, 20 साल के बाद तो आपका कंडम गाड़ी हो ही जानी है, तो गाड़ी को आपको कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 15 साल से ऊपर की गाड़ी है और आपका मन है कि भाई गाड़ी को हम बेच रहे हैं या कबाड़ा है, कटवा के दूसरी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट एक गिफ्ट दे रही है। और वो गिफ्ट का क्या रूप है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी 15-16 साल की है, 16-17 साल की ओल्ड है, तो अगर आप उसे कटवा रहे हो तो आप जब उसको स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में जाके बेचोगे, जहाँ पे ये गवर्नमेंट अपना सेटअप सेट करेगी स्क्रैप पॉलिसी वाला, तो जब आप उसको बेचोगे, उसको बेचने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लेके जब आप नई गाड़ी लेने जाओगे तो आपको वहां पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी और आपको अलग से डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस तरीके से कार खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट कम से कम 25 से 30% तक का डिस्काउंट देने की भी तैयारी कर रही है। तो इससे आपको छूट भी मिलने वाली है जबरदस्त। तो इससे क्या होगा, इससे एक तो नई गाड़ियों लेने का बढ़ावा मिलेगा और नई गाड़ी अगर बंदा लेगा तो इससे आपको, जो हम बात कर रहे थे कि इससे 3 बेनिफिट है। एक बेनिफिट तो ये मैंने बता दिया आपको कि आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी नई गाड़ी लेते समय। अब जो 2 मैंने बताए थे कि इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होंगे, वो बेनिफिट एक ये है कि अगर आपने, मान लो नई गाड़ियां रोडों पे आती हैं और पुरानी जो गाड़ियां इतना पोल्यूशन फेंक रही हैं, तो जब वो पुरानी गाड़ी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और नई गाड़ियां आएंगी तो उससे कम से भी कम 25 से 30% तक देश में पोल्यूशन कम होगा। तो ये इनडायरेक्टली बेनिफिट है आपको। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, उस पॉलिसी के दायरे में कम से कम 3 करोड़ वाहन आने हैं और उन वाहनों का जो, मतलब कबाड़ में जो बिकेंगी वो गाड़ियां और कटेंगी, उनके जो पार्ट्स निकाले जाएंगे, स्टील,
प्लास्टिक जो भी है, तो उनके प्लांट लगेंगे तो यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होगा बड़ी संख्या में। तो जो इनडायरेक्टली फायदा हमें ही है, क्योंकि किसी ना किसी को तो रोजगार उसमें मिलना ही है। और अलग से अगर देखी जाए तो इस पॉलिसी के आने के बाद जो ऑटो सेक्टर में मंदी है उसमें थोड़ी सी रफ्तार आएगी, क्योंकि मान लो आपकी गाड़ी, अगर आपने पुरानी गाड़ी है और वो बेकार कंडम पड़ी है और आप उसे बेच के दूसरी गाड़ी लेने जा रहे हो, तो आपको कम से कम भी नहीं तो 25-30% डिस्काउंट मिल गया और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी पड़ रही। तो इस तरीके से जो बेनिफिट स्क्रैप पॉलिसी के तहत हमें आ रहे हैं वो बहुत ही ठीक है, अच्छे हैं, फायदा उठाना चाहिए इसका। और जिनकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है उनको वैसे ही डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है कि अब उन्हें अपनी गाड़ी कटवानी नहीं पड़ेगी। आप आराम से हर साल रिन्यू करा के अथॉरिटी से दो साल डबल भर के और आराम से अपना 1 साल गाड़ी चलाओ। तो ये एक अच्छी स्कीम है, इसका फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्क्रैप पॉलिसी के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि स्क्रैप पॉलिसी क्या है और कैसे काम करती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वायरल्स।